एक औरत आई अपने एक बच्चे को लेकर, लाइलाज था। सारे तबीबों ने कह दिया जिसका इलाज नहीं हो सकता, बस तू दुआ करके ये जल्दी जल्दी मर जाए बच्चा, क्योंकि तेरे लिए अजाब बन जाएगा, तेरा पैसा सारा खर्च हो जाएगा। वो बेचारी बड़ा फिरती रही, कभी किस तबीब के पास कभी किसके पास गई, पैसा सारा गया, उसका घर बिक गया, कुछ भी ना पल्ले रहा। आखिरकार किसी ने बताया कि अरे तबीबों के तबीब खुदा के हबीब के पास ले जा। वो औरत आ गई, लेकिन वो चूँकि मुसलमान नहीं थी, उस औरत ने आके वो बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लिटा दिया। कहने लगी, ए मुसलमानों के नबी, ए मोहम्मद अरबी, ए अबू कासिम, क्योंकि आप इन नामों से वहाँ मशहूर थे। तो उसने कहा, ए अबुल कासिम, ये मेरा बच्चा है, लेकिन इसकी जो बीमारी है वो ला इलाज है, इसका तड़पना, इसका रोना चिल्लाना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं माँ हूँ, आप प्लीज़ दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इसे मौत दे दे। तो आपने जैसी बच्चे को देखा, आपने फरमाया, है औरत तू कैसी माँ है? अरे लोग अपने बच्चों की शिफा जाबी के लिए मेरे पास लाते हैं, जब सारे डॉक्टर जवाब दे दें तो फिर मैं उनका इलाज करता हूँ। अरे तू तो डॉक्टरों के डॉक्टर के पास आई है, तबीबों के तबीब के पास आई है, और मुझे कहती है कि मैं इसके मरने की दुआ करूँ। मैं तो सारे जहान वालों के लिए रहमत बन के आया हूँ, इस बच्चे के लिए कैसे मैं जहमत साबित होऊंगा। लिहाजा जो भी सहाबी, जो भी बंदा आपके दरे दौलत पे आया, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, आपकी डिक्शनरी में ला नहीं था, यानी नहीं था कि मैं नहीं दे सकता, काल लाना नहीं दे सकता, ये नहीं वाला था ही नहीं, लफ्ज़ ही नहीं था, बल्कि जो भी आता था बस कुछ ना कुछ लेके जाता था, आप उसे अता ही फरमा देते हो। आपने फरमाया इसे लिटा दे। कैसी बात करती है तू, क्यों इसे कहती है कि मरने की मैं दुआ करूं? नहीं, आपने फरमाया कि औरत अब गौर से सुन, ये बच्चा तेरी आंखों के सामने तंदुरुस्त होकर खड़ा भी होगा, फिर जवानी भी गुजारेगा, ये मर्द जवान बनेगा, उसके बाद ये बाकायदा मर्द मोमिन बनेगा, ये मेरा कलमा पढ़ के मुसलमान होगा, मेरा सहाबी बनेगा, उसके बाद फुलां जिहाद के अंदर जाके तलवार लेके काफरों को गाजर मूली की तरह वासिले जहन्नम करके आखिरकार शहादत का रुतबा पाके ये जन्नती बनेगा। तू कुफ्र की हालत में से मारने की मुझे दुआ कहती है। बस ये कहना था कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस अल्लाह की बारगाह में उठाया, ए बारी ताला, इस बच्चे के बारे में मैंने इसकी माँ को कह दिया है कि ये बच्चा तंदुरुस्त भी होगा, जवान भी होगा, फिर उधेड़ उम्र में पहुंचेगा, ये मेरे ऊपर ईमान भी लाएगा और मुसलमान अलम जिहाद बुलंद करते हुए ये शहीद भी होगा और ये जन्नती बनेगा। मैंने कह दिया, मौला अब तेरी बारगाह में इसे पेश करता हूँ। बस ये कहने की देर थी, आपने वो दुआ वाले हाथ उठा के बच्चे के जिस्म के ऊपर फेर दिए। जैसे आपने सर से लेके पाँव की तरफ आप लेकर गए, हाथ उठाया तो बच्चा अपने पाँव पे उठकर खड़ा हो गया। हसीनो जमील बेहतरीन तंदुरुस्त बच्चा खड़ा हो गया। माँ की आंखों से आंसू। वो माँ कहती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चा तो बड़ा हो के आपका कलमा पढ़ेगा, खुदा के लिए मुझे कलमा पढ़ के अपना सहाबिया बना लें। तो औरत ने फ़ौरन कलमा पढ़ा और सहाबिया बन गई। इस तरीके से वो बच्चा, वो जो रावी थे हदीस के, वो फरमाते हैं कि मैं अच्छे लग गया कि मेरे नबी ने इसके लिए ये दुआ की है, तो यकीनन मेरी अल्लाह ताला पर ये मेरा ईमान है कि इसके साथ ऐसा ही होगा। मेरे नबी की ज़बान से कभी झूठ निकल ही नहीं है। आपने सही फरमाया। अल्लाह पाक ने वो जो हदीस के रावी साहबी थे उनको भी लंबी ज़िंदगी दी, इस तरीके से कि वो इसके साथ साथ रहना शुरू हुए। ये जवान हुआ, जवानी के आलम में इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्ते अक़दस पर हाथ रखकर कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया। फिर जवान शादी की, बच्चे हुए, थोड़ा सा बड़ी उम्र में जाके मर्द मोमिन बना, बेहतरीन किस्म का मुजाहिद बना। उसके बाद एक गज़वे में जाके तलवार लेके काफरों को गाजर मूरी की तरह काटा और उसके बाद जामे शहादत नोश करके जन्नती बन गया। वो सहाबी हल्फिया कहते हैं कि अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, मैं जब से मेरे नबी ने बचपन में से तंदुरुस्त करके दुआ दी थी तो उस वक्त से मैं पीछे पड़ा हुआ था कि इसके साथ ये सारे मामलात कैसे कैसे तय पाते हैं। आज वो मेरे प्यारे नबी की बात, सारी बात सच्ची हो गई। सुभान अल्लाह। इस तरीके से ला इलाज मरीज़ भी मेरे नबी की बारगाह में आके शिफा पाए थे। सुभान अल्लाह।